हेलो माय फ्रेंड्स, अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं बीच पर जाने का, किसी टूर ग्रुप के साथ किसी आइलैंड पे जाने का, तो मैं अभी लेटेस्ट फुकेट फीफी आइलैंड होके आई हूँ। तो वहाँ पर जो हिडन कॉस्ट होती है ना, जो छुपे हुए खर्चे जो वो लोग नहीं बताते, जो हमारे हो जाते हैं और जो ज़रूरी भी होते हैं, वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं अभी फुकेट फीफी आइलैंड होके आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और क्या क्या उस एक्सपीरियंस में मुझे ड्रॉबैक और प्लस पॉइंट्स थे, वो मैं आपको सारे बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई मैंने आपके लिए, राइट? सो वॉच दिस वीडियो एंड कीप लिसनिंग टू मैं बोल क्या रही हूँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप सीनिक ब्यूटी देखते रहिए साथ साथ, और मैं आपको बताती रहूँगी कि आपको क्या क्या करना है। ऑलराइट, वॉच दिस वीडियो। तो लो जी, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सुबह सुबह 8 बजे मैं टिच तैयार हो गई लॉबी में होटल की, और मुझे लेने आई सवानू ट्रैवल्स की ये ब्यूटीफुल कार। आप फुकेट में कहीं भी जाओगे ना, किसी भी ट्रैवल एजेंट को, वो सवानू को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं कि इसकी क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ पीपल, क्वालिटी ऑफ टेक केयर दे गिव ना। जब आप फीफी आइलैंड का टूर करते हो, तो मैंने भी सवानू ट्रैवल्स कराया, राइट। और जाते हमें ये ऑरेंज वाला एक बैंड मिला। ये ऑरेंज बैंड इसलिए मिला क्योंकि वहाँ 4 तरीके के बैंड थे, ब्लैक, पिंक, ऑरेंज एंड ग्रीन, राइट। और ये जाते हमको उन्होंने अच्छा सा ब्रेकफास्ट दिया था। मैं अपने होटल से भी करके गई थी, तो मैंने खाली एक बनाना और एक सैंडविच खाया। तो 2-3 प्रकार के सैंडविचेस थे, बिस्किट्स थे, कॉफ़ी थी, और कॉफ़ी भी थोड़ी सी पी मैंने। वैसे मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, बट कॉफ़ी बड़ी टेस्टी थी, तो मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी भी पी ली। उसके बाद ना डिटेलिंग पूरा डिटेल्स दिया हमको ना टॉमी ने। अब देखेंगे एक जो बंदा माइक पे बोल रहा है, उसका नाम था टॉमी, और एक था TJ, T फॉर टेलीफोन, J फॉर जैकेट। TJ और टॉमी हमारे ग्रुप के लीडर्स थे, हमारे गाइड थे। और ये लोग ना पूरा पूरा आपका 100% ड्यान रखते हैं, बिल्कुल भी आपको इधर उधर नज़रों से होने नहीं देते। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पहले ही अपने ड्रेस के नीचे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के गई थी। और ड्रेस के लिए आपको निक्कर, शॉर्ट्स और ऐसे थोड़ा अगर सिंथेटिक पहनोगे ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्दी सूख जाएगा। ये था टॉमी, जिसने सभी को, हमारे ग्रुप के तो ये टॉमी और TJ लीडर थे। तो ये देख सकते हैं, ये जो पिंक कलर की थी ये उनकी गाइड थी। ऐसे उसने पिंक, ग्रीन, ब्लैक सबको इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जब उसने बोला कि आप बीच पर जब जाओगे तो यहाँ हुए हमारे पैसे खर्च, कि आपके पाँव में जो टेढ़े मेढ़े पत्थर होते हैं वो लगेंगे, कोई कांच की बॉटल्स फेंक देते हैं वो लग सकते हैं। तो आप इस शॉप से ना, वो जो सवानू ट्रैवल्स अभी दिखा था ना पीछे, एक शॉप थी, वहाँ पर ये तौलिए, आप शॉर्ट्स और जो जूते आप बीच पर पहनते हैं वो, और जो फ़ोन रखते हो ना जिसके अंदर, वो सब वहाँ मिल रहा था। तो वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव मिला। और अगर आप कहीं भी जाते हैं ना बीच पे, तो आप एक परमानेंट ख़रीद के रख लो इंडिया से ही। मेरे ख्याल 1/4 ऑफ द रेट मिलेगा। वहाँ हमको कम से कम 3300 के हमको 3 चीज़ें खरीदनी पड़ी। ये वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि सबसे यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो कायनॉक बीच में लेकर गए हमें, मंकी बे लेकर गए, एक कुछ लगून कहते हैं वो लोग, कि बड़ा स्विमिंग पूल है जी, वहाँ लेकर गए। फीफी डॉन लेकर गए, वहाँ पे अवानी रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा लंच मिला हमें। लंच जो मैं फुकेट में रेस्टोरेंट में जा के खा रही थी ना, उससे भी टेस्टी था। अगर उन्होंने 4-5 आइटम्स रखी थी ना, फ्रूट्स थे और सैलेड था, और 4-5 जो भी डिशेस रखी थी, वो बहुत ही टेस्टी थी। और एक और बात, जब आप जाते हो ना बुकिंग कराने ट्रैवल एजेंट्स के पास, तो वो ये कहते हैं जो काटामरान, वो कटमरान कटमरान ऐसे कुछ बोलते हैं, समझ नहीं आती, तो मैं आपको क्लियरली बोलूँ, काटामरान। काटामरान क्या है? ये एक उसका फेरी का नाम है, या शिप बोलेंगे, उसका नाम है काटामरान। ये सबसे स्मूथ जाती है, ठीक है। और उन्होंने साफ साफ बड़ा क्लियरली ये लोग बताते हैं कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से कराओ, पूरा आपका जो टूर होगा ना सेम ही होगा। वो मंकी बे दिखाएंगे, वाइकिंग्स केव्स दिखाएंगे, आप आगे देखेंगे वीडियो में। आप जैसे जैसे देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो मैं तो आपको हिंदी में बता रही हूँ ईजी करने के लिए। तो 7 स्पॉट्स ये लोग ना यूज़ करते हैं, मतलब डिस्कवर करते हैं या हमें लेकर जाते हैं। वहाँ पर जब हम जा रहे थे तो काफ़ी बारिश हुई थी उस दिन। उन्होंने ना हमको एक क्या माया बीच था, तो वहाँ पर ना रेड फ्लैग लगा हुआ था, रेड फ्लैग।
तो जो भी मेरे आस पड़ोस में थे ना, दे वर मेकिंग फेसेस कि जैसे हमें चीट कर रहे हैं ये लोग ना, कि भाई रेड फ्लैग दिखा दिया है और ओहो सॉरी, टॉमी ने ऐसे बोला रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग मतलब टाइड्स इतनी ऊंची है कि आप सीढ़ियाँ कवर हो रही है पानी से, विच इज़ डेंजरस फॉर अस। मगर इमीडिएटली टॉमी ने बोला आप चिंता नहीं करो, अभी हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, वापसी में हम देखेंगे अगर येलो फ्लैग होगा तो आपको लेकर जाएंगे। तो वापसी में जेन्युइनली जो जाते समय एक पॉइंट था ना जो हम कवर करना था, वो हम कवर नहीं कर पाए, बट वापसी में ये लोग हमें पूरा फेरी को मोड़ के उधर लाए, हमें पूरा पॉइंट दिखाया। इतना ज़्यादा वाइट सैंड का, बिल्कुल सफ़ेद रेत थी वहाँ, वहाँ पर हमें लेकर गए। ये वाले जूते मेरे को ख़रीदने पड़े, जो आप देख सकते हैं, ये मेरे बेटे के थे और रेड वाले मैंने अपने लिए ख़रीदे। और साइजेस सारे मिलते हैं, छोटे से बड़े तक। तो ये अगर आप लोकल मार्केट से पहले ही ख़रीद लें, अगर आपका प्रोग्राम है कोई आइलैंड पे जाने का, तो बहुत अच्छे यूज़फुल है। पैसे ज़रूर हमारे ज़्यादा लगे बट यूज़फुल है, क्योंकि आपको रेत नहीं चुभती, आपको कोई जैसे होता है ना कोई चिपक गया कीड़ा साथ में ओ आप चिल्लाते हो, वैसा नहीं होता है। और ये फ़ोन के लिए मैंने ख़रीदा था, आप देखेंगे एक उसमें वीडियो में ना, मैं ये खुद ही ये हाथ में पकड़ के और अपनी वीडियो खुद बना रही हूँ, क्योंकि मैंने एक छोटी सी लड़की को देखा था, वो अपना ही ये कैमरा इसके अंदर डाल के सेल्फी करके मोड पे वीडियो बना रही थी और पटाख से जंप करा उसने ना पूल में। तो मुझे भी जोश आ गया, मैं भी अंदर गई मैं भी लेकर आई। सो पूरे जो इंट्रोडक्शन के बाद ये लोग ऐसे फेरी, देख रहे हैं आप, बारिश हो रही है, पूरा ऐसे एक जगह लेकर जाते हैं और ऑरेंज को बहुत एक आगे रहता है एक पीछे रहता है, पूरे नज़र रखते हैं ये लोग ना। 60 थे इसमें, 60। और इस कैटामरान की क्या खासियत थी, इसमें 4 इंजन्स थे। मैंने कहा भाई क्या फ़र्क है 4 इंजन्स में या 3 इंजन्स में या 2 इंजन्स में। उन्होंने बोला ये कायनॉक बीच है, ठीक है, ये सबसे पहला बीच था, यहाँ बहुत बारिश हो रही थी। उन्होंने बोला जो 4 इंजन वाला होता है ना, जो इस सवानू ट्रैवल्स का था, वो सबसे सेफ़ होता है। मान लो कुछ ऊपर नीचे हो गया, समुंदर उथल पुथल हो रहा है, तो यू विल कम सेफ़। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते मैंने पैसे खर्चे और मैंने यही को बुक करवाया सवानू को, जिसमें कि मेरे तकरीबन कितने पैसे लगे, उन्होंने 5000 बोला था बाट, 5000 बाट फॉर 2 पीपल, और मैंने दिए उनको 4600 बाट। बार्गेन हुई। तो अगर आप इससे नीचे भी ला सकते हैं, लकी देन लकी यू, गुड फॉर यू अगर आप उसको नीचे ला सकते हैं। तो मैं जान के स्लो मो वीडियोस बना रही थी ऐसे स्टाइल मारने के लिए। पहले तो हम लोग जाते ही इतनी बारिश है जी, बारिश है, छुप गए जाके पीछे ना, वहाँ पर वही एक हट सी बनी हुई थी जहाँ पे वही खाना, छल्ली थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी, फ्रेश जूसेस थे। तो मुझे लगा अरे आए क्या करने, गीला होने आए हैं। तो एक जो पेयर मैंने आपको देखा है ना, आपने देखा है मुझे पहने हुए, एक तो ये लाई थी, नीचे कॉस्ट्यूम पहना हुआ, एक और पेयर लेकर आई थी। तो मेक श्योर, और चप्पल भी बिल्कुल ईजी स्लीपर्स लेकर आना अगर आप लेकर आओगे नहीं तो अगर ये वाले शूज़ ना पहने, और आपने देखा था ना कैसे सबके बह गए थे, जो ऐसे चप्पलें उतार रही थी, टाइड्स हाई हो गई, बाहर तक आ रही थी, और वो पूरा सबके ये बहा के ले गई अंदर। अब मैं बताती हूँ, जो ये कायनॉक बीच के बाद शायद ये हमें बड़े वाले उधर स्विमिंग पूल टाइप्स में ले गए थे, वहाँ आपको लाइफ जैकेट सबको देते हैं, आप जाइए स्विमिंग करिए। और उसके बाद जो फीफी आइलैंड है, फीफी डॉन, जहाँ पे हमको खाना मिलता है ना, वहाँ पर पहुँचने के लिए ना तकरीबन 1 घंटा लगा हमें, ठीक है। और उसने बोला, इतने स्वीटली बोला कि अब काफ़ी उछलेगी बोट ना, क्योंकि टाइड्स वहाँ पर पानी ऐसे आता है, उछलता, ऊंचा नीचा होता है। तो उन्होंने बोला रेडी हो जाओ। कईयों को वॉमिटिंग आई थी और मुझे मतलब 6 टाइम्स आई हैड टू प्यूक, और ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाली थी तब मुझे वॉमिटिंग आई। रीज़न पता क्या था, क्योंकि जब हम चले तो स्मूथ वाटर था, वो भी ड्राइव हो गई, थोड़ा बहुत तो हिलता ही है ना। ये जो फर्स्ट होता है ना बिग पूल जिसको बोलते हैं ये लोग, यहाँ जाके अपना फेरी को रोक दिया, अपने बोट को, और अलाउ कर दिया जाइए, कॉस्ट्यूम पहनिए और खूब स्विमिंग करिए। और स्टिल वाटर था यहाँ ना, आपने देखा, और भी पीछे बोट्स खड़ी हुई हैं, सब लोग एक ही जगह लाते हैं, एक ही तरीके से सब होता है, बट इंजन्स का फ़र्क है, इसमें 4 हैं, किसी में 2 हैं, तो उसमें डर है, राइट। तो आप प्रेफर करो कि 4 वाले में कैटामरान लोगे, जो 4 इंजन्स वाला होगा, सवानू ट्रैवल्स को प्रेफर करो। और टॉमी ने बोला था स्पेशली मेरा और टीजे का नाम बता देना, जेन्युइनली, इट्स नॉट कि उन्होंने बोला है, बहुत अच्छा रहा ना हमारा ट्रिप। और उनका जो ग्रुप का नाम पता क्या था, F फॉर फ्राइडे, F1 का ग्रुप था इनका। तो F1 ने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। तो मैं उसको बोल रही थी, जो हमारे फेरी में थे, मेरी वीडियो बना दो, और इतना डर रही थी पहली बार जब स्विमिंग, ये स्विमिंग के लिए, स्नॉर्कलिंग इसके बाद करवाई उन्होंने ना।
तो स्विमिंग के लिए ये थी, मैं बता रही थी आपको वॉमिटिंग के लिए ना, तो बड़े अच्छे से ब्लैक पॉलीथीन देते थे, कहते डोंट वरी, अगर आपको उल्टी आती है तो आप उल्टी करिए, नॉट बांध के, ये हमें गिफ्ट पकड़ा दीजिए, हम वील टेक केयर ना। तो मैंने पीछे तो मुड़ के देखा नहीं किसी को आ रही थी कि नहीं आ रही थी, बट ऑन वे बैक जब हमने खाना खा लिया ना, तो मेरा बेटा, मम्मा कम खाना, 1 घंटे का फिर बम्पी आएगा राइड ना, उछलेगी, वेव्स आएगी। तो आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड। मैंने जितना खाना खाया था, मैंने काफ़ी खाना खाया, उससे डबल खा सकती थी, मतलब मुझे कैपेसिटी, इतनी भूख लग रही थी और इतना टेस्टी था, सैलेड भी और जो भी फ्रूट, तरबूज और एक आधा फ्रूट और था शायद, और जो खाना डिस्प्ले था, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज खाती हूँ, तो मैंने बड़ा टॉम सी फूड टॉम यम सूप था। अब सी फूड मैंने नहीं खाया, बट सूप मैंने पूरा ले लिया, और जो सूप में मज़ा आया मुझे, वाह वाह वाह, इतना टेस्टी था। तो मेरा बेटा, अरे कम खाओ कम खाओ। तो वापसी में आई वाज सो कॉन्शियस कि अभी आई वॉमिटिंग, अभी आई, बट मुझे वॉमिटिंग नहीं आई। आई वाज सो हैप्पी। और ये मैं खुद ही अपना हाथ पकड़ के वही, इसीलिए मैं बड़ी खुश थी वो लेकर, मैं अपनी वीडियो बनाई जा रही हूँ, देखा है? तो मैं इतने मज़े करे एट द एज ऑफ 56, मैं तो पूरे फुल ऑन मज़े करे। तो मेरा बेटा हंसता था, भाई आप सबसे पहले तैयार रहते हो। एक और जो था, एक और पॉइंट पे वो लोग रोकते हैं, वो क्या है, पूरे सेंटर ऑफ द सी, बिल्कुल समुंदर के बीच में रोक देते हैं, और वहाँ पर एक जो अपन एक झूले खाते हैं ना, स्लाइड्स होते हैं ना, ऊपर से छू ही आओ और पानी के अंदर गिर जाओ। तब तक पता नहीं मैं थक गई थी ना, तो वो मैंने नहीं किया, मेरे बेटे ने किया था। और वहाँ आपकी मर्ज़ी है, इफ़ यू आर अ गुड स्विमर, आप खाली ऊपर स्लाइड से आओ, छुई पानी के अंदर जाओ, और मतलब स्लाइड दूर नहीं जाती, आप पास में ही रहते हो, जो स्विम करके आ जाओ और फिर चढ़ जाओ, जितनी मर्जी बारी आप करो। ये वाइकिंग केव्स है, वाइकिंग केव्स हैं। इन केव्स के अंदर अलाउड नहीं है जाना, तो वो कह रहे थे यहाँ पर किसी ने ना, कंट्री ने इसको ले लिया है, तो वो कुछ स्नेल्स का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, कुछ कोलाजन प्रोडक्शन का, कुछ ऐसे वो बता रहा था, जो जितनी समझ आई मैं बता रही हूँ, समथिंग टू डू विद कोलाजन प्रोडक्शन ना। तो उन्होंने कोई फ़ोटो भी दिखाई थी कि यहाँ पर 11/7 है शायद ना, फुकेट में, वहाँ पर वो चीज़ प्रोडक्ट बिकता है कि जो लेडीज़ यंग रहना चाहती है, तो कोलाजन क्रीम है कुछ, आप लगा सकते हो। मैंने देखी, बट मैंने ख़रीदी नहीं, ठीक है। सीनिक ब्यूटी आप देख ही रहे हैं, बहुत 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 खूबसूरत थी। और एक जगह रोक के उन्होंने बोला, यहाँ पर आप स्नॉकलिंग भी कर सकते हो। और जो माया बीच था ना, जो हमको अवॉइड करा, हमने पहले हमको नहीं लेकर गए जब टाइड्स हाई थे, इधर भी वो लोग कई कई जगह, पता है, हमें नीचे स्विमिंग कहते हैं, खाली आप सीनिक ब्यूटी देख लो, और क्यों यहाँ पर नहीं जाना, बिकॉज ऑफ द सी में जो भी क्रीचर्स होते हैं ना, तो डेंजरस होता है, वो नहीं उतरने देते। और ये वही है हमारा अवानी रेस्टोरेंट, ये बहुत ही नीट एंड टाइडी था, पानी चिल्ड था, सर्विंग वॉज वेरी गुड, आई वॉज वेरी हैप्पी विद द खाना ऑल्सो। वैसे फ्रूट्स सबके, एक तरबूज था, एक और फ्रूट था, बट सब लोग ज़्यादातर तरबूज ही खा रहे थे। और खाना खाने के बाद वो पूरा 1 घंटा हमें देते हैं, तो आई वॉज लाइक, हे भगवान 40 मिनट में थोड़ा मेरा हजम हो जाए, वॉमिट ना आए। आई वॉज वेरी स्कैर्ड यू नो ऑन वे बैक। तो वे बैक मैंने ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि जैसे बम्पी वे बैक में बम्पी पहले थी, और आते समय पहले स्मूथ राइड थी थोड़ी बहुत, फिर हम लोग मज़े करे कायनॉक उधर बीच पर, तो उधर मतलब आप थकते जा रहे हो ना, थकते जा रहे हो। और फिर जब बम्पी आना शुरू हुई, तब तक मैं थोड़ा थक चुकी थी, तो आई वॉमिटेड, बट ऑन वे बैक बाय गॉड्स ग्रेस वॉमिटिंग नहीं आई मुझे। आप देख सकते हैं, अभी तो स्मूथ लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे बम्पी था हमारी राइड ना, बट सेफ थी। सो इसके बाद ऑन वे बैक जब वो माया बीच लेकर गए, माया बीच में उन्होंने बताया कि शार्क्स के जो बेबीज़ होते हैं ना, वो वहाँ आके ना छुप जाते हैं, ताकि उनके बड़ी वाली शार्क्स खा ना जाए। तो इसलिए वो बिल्कुल अलाउड नहीं है पानी के अंदर जाना, क्योंकि यहाँ शैलो वाटर में ये आ गया वो माया बीच ना, माया आइलैंड या जो भी था। तो वहाँ पर वो कह रहे थे बिल्कुल आप मत जाना अंदर पानी के, ताकि देखो मैं इनको बोल रही थी प्लीज़ हट जाइए, माया बे ना करके है। तो बहुत सुंदर था, कोई पिक्चर 1999 में कोई फॉरेनर एक्टर ने यहाँ पर कोई शूटिंग करी थी, कह रही तब के बाद ना ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आने लग गए माया बीच को देखने के लिए। तो आप देखेंगे एंड में मैं वहाँ चल रही हूँ, वाइट सैंड है, बिल्कुल प्योर वाइट, और जो कोरल्स ना ये रिवाइव हो रहे हैं,
दोबारा मतलब जी पा रहे हैं कोरल्स यहाँ पर ना, इसलिए अंदर जाने ही नहीं देते, वो ना एकदम सीटी बजाने लगता है। सो दैट्स ऑल। आई थिंक मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो दे दी है। वॉमिटिंग आने की चांसेस है, जूता लेकर जाओ, फ़ोन के लिए लेकर जाइए, कपड़े आप ऐसे पहनना बिल्कुल शॉर्ट एंड जो जल्दी से सूख जाएं, जो प्रेस करे सिंथेटिक होते हैं ना जैसे, वो वाले कपड़े आप ले जाइए, ठीक है। और स्विमिंग कॉस्ट्यूम नीचे से ही पहन के जाना, खाना पहले कम खा के जाना, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट देते हैं, तो ब्रेकफास्ट की चिंता नहीं करना अगर आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि उस दिन बहुत बारिश थी तो ये 8:30 तक हमें पिक करने आए, नहीं तो अलग अलग होटल्स में बहुत सारी इनके पास बसेज हैं, चाहे 2 लोग आएँ चाहे 6 लोग आएँ, फटाक से लोग ले आते हैं। सो ये मैंने देखो दूसरी ड्रेस बदल ली थी, वो गीली हो गई थी। हुन मैं गई यहाँ थक। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो एंड डू विजिट दिस ब्यूटिफुल फीफी आइलैंड। बाय बाय।